तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। हम बात करने वाले हैं व्हाइट होल्स की। और सवाल ये है कि क्या ये सच में अतीत में जाने का कोई दरवाजा हो सकते हैं? देखिए, ब्लैक होल के बारे में तो हम सब ने सुना है ना? अंतरिक्ष की वो खतरनाक खाई जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। ये एक ऐसी चीज है जो हमें खींचती भी है और सच कहूं तो थोड़ा डराती भी है। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर इसका ठीक उल्टा भी मौजूद हो? एक ऐसी जगह जो चीजों को अंदर खींचने के बजाय सिर्फ बाहर और बाहर ही धकेलती हो। एक ऐसी जगह जिसमें कोई कभी दाखिल ही ना हो पाए। बस यहीं से हमारी आज की ये कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले यही समझते हैं, आखिर ये ब्लैक होल का कॉस्मिक ऑपोजिट यानी इसका ब्रह्मांडीय विपरीत है क्या चीज? और यही फर्क इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाता है। देखिए, एक तरफ है ब्लैक होल जो सब कुछ निगल जाता है, एक ऐसा वन वे टिकट जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। और दूसरी तरफ है व्हाइट होल जहां से चीजें सिर्फ बाहर आ सकती हैं, अंदर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। सच में जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, ब्लैक होल एक बहुत बड़े कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह है जो बस सब कुछ अंदर खींचता जाता है। और व्हाइट होल वो एक कॉस्मिक फव्वारे जैसा है जो सब कुछ लगातार बाहर फेंकता रहता है। एक खींचता है, दूसरा फेंकता है। सिंपल। ठीक है, पर यह आइडिया आया कहाँ से? क्या ये बस किसी की कल्पना है या इसके पीछे कोई ठोस साइंस भी है? चलिए देखते हैं कि व्हाइट होल्स का सिद्धांत आखिर कहता क्या है। तो बात यह है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आइडिया सीधे आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के समीकरणों से निकलता है। मजे की बात यह है कि उनके समीकरणों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि समय आगे चल रहा है या पीछे। तो अगर मैथ ये कहती है कि कोई चीज सब कुछ निगल सकती है, मतलब एक ब्लैक होल, तो वही मैथ ये भी कहती है कि इसका ठीक उल्टा भी मुमकिन होना चाहिए, यानी एक व्हाइट होल। और बस यहीं से बात बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। सोचिए, अगर ये हर मामले में ब्लैक होल का उल्टा है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये समय को ही उलट सकता है? क्या ये एक ऐसी जगह हो सकती है जहां वक्त आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ चलता हो? तो अब चलते हैं इसके सबसे रोमांचक हिस्से पर। क्या ये व्हाइट होल्स स्पेस टाइम में बने दरवाजे हो सकते हैं? ये आइडिया बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, कि एक ब्लैक होल और एक व्हाइट होल असल में एक ही सुरंग के दो मुंह हो, और इस सुरंग को कहते हैं वर्म होल। तो थ्योरी के हिसाब से ये कॉस्मिक शॉर्टकट कुछ ऐसा होगा। स्टेप 1, अपनी गैलेक्सी के किसी ब्लैक होल में घुस जाइए। स्टेप 2, उस वर्म होल से गुजरिए। और स्टेप 3, किसी बहुत दूर दूसरी ही गैलेक्सी में एक व्हाइट होल से बाहर निकल आइए। अगर ऐसा सच में हो सकता हो तो सोचिए ब्रह्मांड में घूमना कितना आसान हो जाएगा। ओके, ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या ये सच है या बस एक कॉस्मिक कल्पना? चलिए अब जरा जमीन पर वापस आते हैं। तो सच तो ये है कि आज तक हमें व्हाइट होल का एक भी सबूत नहीं मिला है। एक भी नहीं। ये अभी भी सिर्फ कागज पर, मतलब थ्योरी और मैथ्स में ही मौजूद हैं। ज्यादातर फिजिसिस्ट का तो ये भी मानना है कि असल यूनिवर्स में इनका बनना लगभग नामुमकिन है। हाँ, लेकिन एक बहुत ही धुंधली सी उम्मीद की किरण है। कभी कभी अंतरिक्ष में बहुत जबरदस्त धमाके होते हैं जिन्हें गामा रे बर्स्ट कहते हैं। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर आते कहाँ से हैं। तो कुछ लोगों का एक कह सकते हैं वाइल्ड गेस है कि शायद ये किसी मरते हुए व्हाइट होल का आखिरी धमाका हो। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ एक अंदाजा है, कोई सबूत नहीं। तो आखिर में हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? व्हाइट होल एक अनसुलझी ब्रह्मांडीय पहेली है, एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गहरा वैज्ञानिक रहस्य। और यही इस पूरी कहानी का सार है ना, कि व्हाइट होल्स गणित में तो बिल्कुल मौजूद है, एकदम परफेक्ट। लेकिन जब हम अपनी दूरबीनों से असल आसमान में झांकते हैं तो वो किसी भूत की तरह गायब रहते हैं। ये हमें यही याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के रहस्य हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़े हैं, और व्हाइट होल्स वो इसकी सबसे बड़ी पहेलियों में से एक हैं जो हमें हमेशा और जानने के लिए उकसाते रहते हैं। तो आखिर में मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। अगर कभी ये साबित हो गया कि व्हाइट होल्स सच में मौजूद हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अतीत का दरवाजा सच में खुल सकता है? क्या हम कभी समय में पीछे जा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।